का एनसीईआरटी जोन में एडुटेरिया करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और उसमें हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल, इकॉनमी, साइंस एंड टेक और उसके बाद फटाफट 100.com ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। रिपोर्ट एंड इंडेक्स ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा स्कीम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले मैगजीन में, लेकिन इसमें हम पूरा डिस्कस करते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका। और इसमें मैं कोशिश करूँगा आपको एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन भी करूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देता रहूँ इसमें। पहला स्कीम है पीएम डिवाइन स्कीम, ठीक है ना, मतलब प्रधानमंत्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो आपको पता होगा मिनिस्ट्री इसमें वही जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाली जो मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री होगी। और मेन इसका प्रोग्राम क्या है कि डेवलपमेंट करना नॉर्थ ईस्ट रीजन में। टोटल कितने स्टेट है? 8 स्टेट है, ये बात याद रखिएगा। सिक्किम को इंक्लूड कर लेते हैं। अगर बॉर्डर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये चारों बॉर्डर बनाते हैं म्यांमार से। उसके बाद त्रिपुरा से बॉर्डर बनाते हैं बांग्लादेश, त्रिपुरा से, मेघालय से, आसाम से और मिजोरम से दोनों बॉर्डर बनाते हैं। याद रखिए मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे म्यांमार भी बॉर्डर बनाता है और बांग्लादेश भी। क्लियर? तो पहला है पीएम डिवाइन स्कीम। इस स्कीम के बारे में विजन में भी दिया हुआ है, तो जब हम विजन का करवा रहे हैं उसमें भी ये रिवाइज ऑलरेडी हो जाएगा। सेकेंड स्कीम है पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम, इसमें मेन फोकस क्या है कि भाई केमिकल फर्टिलाइज़र का कम यूसेज करो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, तो पीएम प्रणाम स्कीम है। और प्रणाम का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम। तो ऑर्गेनिक, और इससे क्या होगा, सब्सिडी पे जो दबाव है वो घटेगा, जो बहुत ज़्यादा सरकार को सब्सिडी देना पड़ता है केमिकल फर्टिलाइज़र पे, वो घटेगा। नेक्स्ट है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ एक आर्मी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है सारे तीनों सर्विस के लिए, और ये 45 से 50 हज़ार आर्मी को लेना है 4 साल में। और इसमें परमानेंट परमिशन के हिसाब से उसमें से जो 25% को है ना 15 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। एज लिमिट है 17.5 से 21, और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सिर्फ था 23। और जो यूथ को रिक्रूट किया जाएगा उनको अग्निवीर बोलेंगे। नेक्स्ट स्कीम है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, डेयरी सहकार स्कीम। डेयरी सहकार स्कीम की बात करते हैं। ये इसमें क्या है, डेयरी सेक्टर को बूस्ट करना है भाई। डेयरी सेक्टर को बूस्ट करना है, क्यों बूस्ट करना है? ताकि फार्मर के इनकम को डबल किया जा सके। हमारा एम है ना कि 2024 तक फार्मर का इनकम डबल होना चाहिए। तो इसलिए यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको गुजरात के आनंद में लॉन्च किया, याद रखिएगा। अमूल क्या है? अमूल एक इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका लोकेशन है आनंद, याद रखिएगा। और ये स्टैब्लिश कब किया गया था? 1946 में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के द्वारा चलाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के सेंट्रल मिनिस्टर तो आपको पता है अमित शाह जी है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर नया बनाए गए हैं, ये कौन है? ये है स्मृति ईरानी, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद ये इनिशियल बजट इस स्कीम का है 5,000 करोड़, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट किया जाएगा NCDC के द्वारा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना। और मेन है कि प्रोस्पैरिटी है, क्लियर, नॉर्मल है। गति शक्ति स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। 100 लाख करोड़ गति शक्ति योजना है। किस डे पे? 75वें इंडिपेंडेंस डे पे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना यूथ के लिए। क्लियर? ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, ये सब भी। इसके बाद अलग अलग मिनिस्ट्री का स्कीम आएगा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही स्कीम है। एक चीज़ बताइएगा, पहले आपको क्या लगता है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? पीएम पोषण स्कीम है, तो आपको लगता होगा पीएम पोषण है तो हो सकता है ये मिनिस्ट्री होगी हेल्थ। नहीं, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। थोड़ा सा इसमें याद रखने वाला चीज़ है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मिड डे जो मील स्कीम थी ना, मिड डे मील, उसको एक्सटेंड कर दिया है 5 साल के लिए और नाम रख दिया है पीएम न्यूट्रिशनल मिशन। न्यूट्रिशनल मिशन, कोई दिक्कत है? चिल्ड्रन को स्कूल में दिया जाता है लोकल लेवल पे, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, इसमें एक फंड क्रिएट किया गया है ऑफ रस 10 लाख रुपए का, और अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट, मतलब जो बच्चा अपने पेरेंट्स को खो दिया कोविड-19 में, उसके लिए 10 लाख का पूल बनाया गया, फंड पूल, उसको अलग अलग स्कीम में दिया जाएगा, एक बार में ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले E100 प्रोजेक्ट क्या है? ये इथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इथेनॉल का नेटवर्क बनाना चाहते हैं कि यहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, और ये लॉन्च उन्होंने कहाँ किया? पुणे में लॉन्च किया और एनवायरनमेंट डे के दिन किया। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट डे के दिन किया। इस साल 2022 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम था प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल फॉर द बेटर डेवलपमेंट। ये 2021 का थीम था एक्चुअली, मतलब बायोफ्यूल से रिलेटेड था, बायोफ्यूल से, और 2021 में ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, ये याद रखिए, 2021, 2022 में नहीं। मित्र स्कीम की बात करते हैं, ये इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि आपको पता है हमारे पड़ोसी राज्य भी बहुत ज़्यादा आगे चले जा रहे हैं, इवन बांग्लादेश भी, तो इन्वेस्टमेंट लाना होगा ना, तभी तो ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाएंगे, तो इसके लिए है मित्र स्कीम। अगर मित्र का फुल फॉर्म देखें तो क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। बहुत सारे पार्क बनाए जा रहे हैं इससे रिलेटेड, जिससे इन्वेस्टमेंट आएगी। बहुत सारे प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और जो पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है, पार्क, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत बनाया जा रहा है पीपीपी मोड से। तो आपसे ये भी पूछा सकता है भाई, और भी ये स्कीम है ना टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो एक है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ये आप साइड में लिख लेना। और उसके बाद है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है ना, तो मित्र हो गया। उसके बाद नेशनल हाइड्रोजन मिशन। भाई हाइड्रोजन तो आपको पता है ना कि एज ए ग्रीन फ्यूल की तरह काम करता है, और हाइड्रोजन आपको ऐसा चीज़ है जिसमें आपको न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इंडिया को ग्लोबल हब बनाना ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में, ग्लोबल हब। अब एक चीज़ और बताइए, हाइड्रोजन के 3 प्रकार होते हैं। एक का नाम है ग्रे हाइड्रोजन, एक का नाम है ब्लू हाइड्रोजन, और एक का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ब्लू, ग्रीन। ग्रे हाइड्रोजन कब होता है? मान लो नेचुरल गैस को आप जला रहे हो और उससे हाइड्रोजन बने, बट CO2 भी बाहर निकले, तो इसको ग्रे हाइड्रोजन, थोड़ा खतरनाक है। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो ये नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, बट CO2 जो निकल रहा है ना, उसको हम ज़मीन में स्टोर कर देते, थोड़ा कम खतरनाक है। ग्रीन हाइड्रोजन बिल्कुल CO2 बन ही नहीं रहा है, बन रहा है ऑक्सीजन, जो कि बाहर रिलीज हो जा रहा है, ठीक है ना। और एक और चीज़, कौन से मिनिस्ट्री इसको संभालेगी? भाई न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नाम से पता चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। देखो अर्बन वाले जो दो आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। स्वच्छ भारत मिशन एक अर्बन है, एक रूरल है, दोनों की मिनिस्ट्री अलग अलग है। आपको मिनिस्ट्री का नाम बताना है क्योंकि बहुत पुराना मिशन आ गया, 2014 का मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, ये भी पूछा जा सकता है। फोकस विल बी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी बनाना, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का, ठीक है। अब हम कुछ स्कीम देख लेते हैं जो मिनिस्ट्री वाइज है। देखो ये क्या है, पावर थॉन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको शुरुआत किया। सिंपल है, एक कंपटीशन है जिसमें बहुत सारी कंपनी आएगी, अपना अपना टेक्नोलॉजी दिखाएगी कि भाई ये हमारी टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी से होगा क्या कि जो पावर सप्लाई है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती है, और जो पावर सप्लाई हो ना काफ़ी डिपेंडेबल हो, ऐसा नहीं कि कभी भी कट जा रहा है, और
पावर सप्लाई आसान रेट पे हो जाए। तो ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर ने पावरथॉन चलाया 2022 में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और कई सारी कंपनी ने मिलकर चलाया, इसको अनाउंस किया कई सारी कंपनी में। एक REC लिमिटेड है और उसके अलावा साइन करके है और IIT बॉम्बे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, REC तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है। और चलो नेक्स्ट स्कीम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ये काफ़ी, ये भी मैंने विजन वाले में भी करवाया है। मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी सकता था, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि वो दूसरे सिस्टम है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा है। ये चाहते हैं कि सारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, सारी कंपनी जो मिलती है जैसे यूरिया, DAP, ये सब सिंगल ब्रांड से मिले, मतलब DAP नाम हो लेकिन भारत ब्रांड से मिले, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आती है। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम, ये सबसे पहले लॉन्च कहाँ पे किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में, टेररिस्ट एक्टिविटी से लड़ने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद और कई चीज़ याद रखिएगा। अभी के LT है, कौन है, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी। और ये जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, आपको पता है। 2 इसके कैपिटल है, श्रीनगर समर में और जम्मू विंटर में। अब अलग अलग मिनिस्ट्री का आ गया, ठीक है, ये अलग अलग मिनिस्ट्री का हो जाएगा, ये भी अलग अलग मिनिस्ट्री का, ये भी 3। उसके बाद अलग अलग राज्य का स्कीम है। तो मिनिस्ट्री वाइज पूरा हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री वाला। इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, इसको उड़ान स्कीम भी बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। इसमें क्या है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ स्टेट है, वहाँ से हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर देंगे। किस में, कुछ जो पड़ोसी देश है लाइक बैंकॉक, ढाका, काठमांडू, यंगून, हनोई, मैंडले, क्यूमिंग, चिटागोंग। तो इससे क्या होगा कि फार्मर अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो एयर कनेक्टिविटी होगा जिससे सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। कौन कौन स्टेट की बात करें, जैसे आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा के गवर्नमेंट है, और उसके बाद और भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट है। कृषि उड़ान 2.0, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू बी फार्मर इन द नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन, ठीक है ना। ये भी लगभग वही स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्त्री मनोरक्षा स्कीम है, ठीक है, स्त्री मनोरक्षा। इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस जो फेस करती है उसके मेंटल वेलबिंग के लिए, कि भाई एक बार जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है वो उनके मेंटल वेलबिंग कैसे ठीक रहे, क्लियर। और मिनिस्ट्री का नाम पता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंद्रधनुष 4.0 आया है, इसमें इम्यूनाइजेशन कवरेज की बात की है, बेबी और प्रेग्नेंट वुमेन का। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है जेंडर संवाद प्रोग्राम है, ध्यान देना, जेंडर संवाद प्रोग्राम है। तो जेंडर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत वुमेन को एम्पावर किया जाएगा। और ये किस मिशन योजना के अंदर आएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। उसके बाद एक और उसके बाद अलग स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर 3 स्कीम है। एक युवा 2.0 स्कीम है, सार्थक स्कीम है, PM युवा स्कीम है, ठीक है ना। तो युवा 2.0 किसके लिए भाई, वो यंग राइटर के लिए बात कर रहे हैं। यंग राइटर जो 30 से कम है उनको इनकरेजमेंट और मेंटरशिप की बात करें, युवा 2.0। सार्थक स्कीम है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए उसकी बात करता है। PM युवा स्कीम क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, इसी का 2.0 है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भी वही बात की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है कि सपोर्ट करो भाई यंग राइटर को, ताकि वो अपनी राइटिंग से ग्लोबल स्टेज पे दिखा सके। CBSE की बात करते हैं तो वीर गथा प्रोजेक्ट है, वीर गथा प्रोजेक्ट, ठीक है ना।
तो इसमें क्या होगा, वीर गाथा टू रेज अवेयरनेस अबाउट ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर इन स्कूल, कि जो गैलेंट्री अवार्ड विनर होते हैं लाइक परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, इनके बारे में स्कूल में बताया जाएगा। ठीक है, तो सीबीएसई ने शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दोनों मिलके एक स्कीम है, नमस्ते स्कीम। ठीक है ना, अब नमस्ते स्कीम है। तो इसमें क्या किया जाएगा, एक्सेस टू मशीन, स्किल वेजेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, हेल्थ इंश्योरेंस टू किसको, सफाई कर्मचारी को। भाई बहुत काम किया है। ठीक है, स्माइल स्कीम, देखो इनके चेहरे पे स्माइल लाने की बात करते हैं कि इनके ट्रांसजेंडर पर्सन और वेगर्स, ठीक है, इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लीगल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। श्रेष्ठ स्कीम क्या है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये आपको लगे कि यार रेसिडेंशियल एजुकेशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आएगा, लेकिन नहीं। सीड स्कीम क्या है, ये डी नोटिफाइड नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब के लिए फाइनेंशियल पैसा देने की बात करें ताकि उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, हेल्थ इंश्योरेंस ठीक हो, उनके हाउस का कंस्ट्रक्शन हो सके। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में क्या है, डीप ओशन मिशन। ठीक है ना, और ये क्या करता है, मरीन रिसोर्स की बात करेंगे। भाई वहाँ जाओगे, डीप ओशन में जाओगे तो मरीन रिसोर्सेस मिलेंगे, उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। समुद्रम प्रोजेक्ट है, फर्स्ट मैंड, याद रखना मैंड ओशन मिशन है। ठीक है ना, ताकि डीप सी मिनरल का एक्सप्लोरेशन किया जा सके। और a manned vehicle will be deployed in the deep sea which named as मत्स्य 6000, नाम है मत्स्य 6000। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में छोटा छोटा वीडियो ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर स्टेट के स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी कोर्स के बारे में पता करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करना 9582062485। क्लियर। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।